कंपनी का बाइक लेने से पहले अच्छी तरह से ये तसल्ली कर लें कि बाइक की जो कंपनी है वो आपको क्लेम की गारंटी ज़रूर देगी। किसी भी पार्ट्स के अंदर मसला होगा तो वो आपको क्लेम करके देगी। आज की वीडियो में आपको तफसील से बताएंगे कि एक यूनाइटेड बाइक 2022 मॉडल आया था जिसकी इंतहाई कम रनिंग पे बाइक की जो रिम और स्पोक्स थी वो मसला कर गई हैं, और आज की वीडियो में आपको तफसील से बताएंगे कि किस तरह से हमने उसका मसला हल किया। बाइक से रिलेटेड मजीद अच्छी अच्छी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के साइकिल पर क्लिक करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों 2022 मॉडल यूनाइटेड बाइक आपके सामने खड़ा है, बिल्कुल नया बाइक है और इसके रिम के अंदर इतनी ज़्यादा प्ले है, इतना ज़्यादा इसका रिम ख़राब हो चुका है कि देख के हम खुद हैरान रह गए हैं कि यार 250 किलोमीटर भी अभी पूरा नहीं चला और इसके व्हील की बबलिंग आप चेक करें। उस्ताद जी इतनी ज़्यादा बबलिंग कंपनी ने छोड़ी है या अभी हो गई है, क्या मसला है? 244 किलोमीटर सिर्फ चला है। ये कंपनी नहीं छोड़ती, असल ये लोकल फिटिंग है सारी जितनी भी है ये आई है, ये लोकल फिटिंग। अगर कंपनी के हाथ से फिटिंग होती तो ये काम ना होता, क्योंकि ये जो इस पोजीशन पे अगर जो मोटरसाइकिल अगर के लोग देखेंगे तो यूनाइटेड लेना ही छोड़ देंगे। बिल्कुल यही बात है। यूनाइटेड एक बड़ा अच्छा बाइक था और इसका बड़ा एक नाम चल रहा था, तो मेरे ख्याल से ये ठेके पे जो बाइक लोग बनवाते हैं ना, ये कंपनी ने भी यही काम शुरू कर दिया है। असल जो है बस नए नए मैकेनिक हैं आजकल, जो है वो 10 दिन सीख लेते हैं तो उस्ताद बन के बैठ जाते हैं। लेकिन ये स्पोकों का काम ऐसा है, ये वज़न अगर इसके ऊपर डालोगे तो ये जो है ना इसकी वजह से ये रिम टेढ़ा हो सकता है, क्योंकि ये स्पोक का जो जाल होता है ये सही टाइट करना चाहिए और इसको जो सीधा करना चाहिए। बिल्कुल ये रबड़ों की अगर पोजीशन देखें तो ये भी इतनी ज़्यादा जल्दी फट गई हैं, तो मतलब ये इन्होंने मटेरियल इतना हल्का यूज़ किया है कि बाइक में तो ये चीज़ चलने वाली नहीं है। ठीक है, ये स्पोक्स का ये हाल है कि बिल्कुल ढीली हो गई है। बंदा कहता है कि यार वैसे खुली हुई पड़ी हुई है। ये टूट गई हैं, ढीली के साथ साथ टूट गई हैं काफ़ी सारी, जो है मैं आपको दिखाऊंगा इसमें तकरीबन काफ़ी सारी स्पोकें टूट गई हैं। और ये उस हिसाब से देखा जाए तो ये रिम की पोजीशन भी ऐसी है कि ये चलने के काबिल नहीं है। बाल जो है ना मैं इसका जुगाड़ करूँगा, अल्लाह करे ये ठीक हो जाएगा। तो उस्ताद जी अभी ये कंपनी का काम है ना, यूनाइटेड बाइक है तो बड़ा अच्छा इनका नाम है और ये इतनी हल्की क्वालिटी की चीज़ें दे रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं 80,000 के लगभग, तो उससे बेहतर नहीं बंदा होना 70 ले ले कम से कम क्वालिटी वाइज तो ठीक है ना। हमने खुद 2022 मॉडल लिया था, अभी 23 मॉडल आने वाला है, 1-2 महीने रह गए हैं। तो बाइक में आज तक हमने ना उसमें बैरिंग चेंज किया, ना लेदर चेंज किया, ना इसकी स्पोक्स को हाथ लगाया है। 1 साल से हम चला रहे हैं, कोई मसला नहीं आया उससे। तो ये यूनाइटेड से तो वो बेहतर है। नहीं, होंडा तो होंडा है पिकन, क्योंकि उसका सामान जो है ना एक नंबर है। ये तो सब चैन आप देख लो निकल के आ रही है स्पोक है, देख लो अब इसमें कोई स्पोक नहीं बची है, लिहाजा इसका जो है ना पूरा जाली बदली करेंगे, क्योंकि ये जो बकाया स्पोक हैं ये कमज़ोर हो चुके हैं, ये चलने के काबिल नहीं है। ठीक हो गया, इनको 1 to 5 की स्पोक्स डाल के देते हैं तो जो इनका पिछले व्हील का मसला है वो तो इंशाल्लाह हल हो जाएगा। बाकी जो जो चीज़ें ख़राब निकलेंगी साथ के साथ ये आते रहेंगे, इनको चेक करके देते रहेंगे, काम इनका तसल्ली वाला करके देंगे। तो अभी उस्ताद इसकी स्पोक्स डाल रहे हैं। नहीं उस्ताद जी, स्पोक्स डालने का क्या फार्मूला है, किधर से आप शुरू करते हैं, पहली स्पोक किधर डालते हैं और आखिरी स्पोक किस तरह डालते हैं? कोई मसला पहले भी नहीं, ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाई हुई है, लेकिन बता दूंगा। स्पोक हब को दोनों साइडों पे चाहे किसी साइड पे भी रख लो, ठीक है ना। एक स्पोक डालो, उसके बाद पहले स्पोक जो है सीधी डालो, फिर जो है नीचे भी सीधी डालनी है, ऊपर से भी सीधी, फिर हब को जो है उल्टा के फिर जो है दूसरी साइड पे स्पोक डालनी पड़ती है। ठीक हो गया। और इसके रिम में अभी आपने शुरू कर दिया, रिम किधर से शुरू करते हैं और पहली स्पोक किस तरह? पहली स्पोक जो है ना ये आती है नलकी के पास से, जब वो नोजल लगी थी पहली स्पोक नलकी के पास से आती है। अच्छा, उसके बाद फिर जो है ना आस्ता आस्ता जो है वो एक नीचे होती है, एक ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर, वो उस हिसाब से जो है ना इसकी फिटिंग होनी चाहिए, क्योंकि जो है ना जाल एक जैसा कैंची बना के जाल को बनाना पड़ता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। जाल की कैंची बनाएंगे तो जाल की फिर सही फिटिंग आएगी, कैंची के बगैर नहीं जाल फिटिंग होता। ठीक हो, तो ये थोड़ा इस्तेमाल करने का क्या मकसद है उस्ताद जी? ये स्पोकें कुछ बैठी नहीं होती ना, तो उनको हल्का सा बिठाना पड़ता ताकि रिम और जो है ना हब अपनी जगह पे एक जैसा हो जाए, क्योंकि कोई स्पोक जो है ना सही फिटिंग में नहीं आती है तो फिर वो हब इसको रिम को एक साइड पे खींच लेती है। बिल्कुल ठीक। और अभी उस्ताद ने इसको इतना टाइट भी नहीं किया, सिर्फ उन्होंने स्पोकें डाली हैं, तो ये देखने कितनी ज़्यादा बबलिंग कम हो गई है। ये अभी बबलिंग है इसमें, जब सही तैयार करेंगे तो बिल्कुल इसमें इंशाल्लाह 90% 95% बिल्कुल एक्यूरेट होगा, कोई बबलिंग इसमें महसूस नहीं होगी। थोड़ा बहुत जो बबलिंग रह जाती है वो साजी आप बता दें किस चीज़ की है, वैसे तो ख़त्म हो जाती है। इसकी मुकम्मल जो है ना बबलिंग ख़त्म होती है, और जो थोड़ी सी हल्की सी जो बबलिंग होती है वो इसका रिम का जो जोड़ होता है उस जोड़ के पास एक
कोई कोई जोड़ हल्का सा आउट हो तो उससे उसकी वजह से थोड़ी सी बबलिंग महसूस होगी आपको। वैसे इसमें कभी भी बबलिंग नहीं आती। ये इसका जोड़ है ऊपर। बिल्कुल उस्ताद ने दिखा भी दी। ये जगह जिधर रिम आके जुड़ता है, वेल्ड होता है, इस जगह पे थोड़ा सा मसला था, बाकी इंशाल्लाह किसी किस्म का मसला नहीं रहा। और अभी इसके रिम को तैयार कर लिया है, इसके टायर ऊपर चढ़ा दिया है और इसकी जो नोज़ल है उसकी नट वगैरह फिटिंग करके इसको दोबारा जब बाइक में फ़िट करके आपको चेक करवाएंगे तो इंशाल्लाह इसमें बबलिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और इसके अलावा उस्ताद जी कोई मसला है इसमें? इसके अलावा तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जो है ना, जब भी आप मोटरसाइकिल नया निकलवाओ तो तकरीबन जो है 8 या 10 दिन के बाद जो है मोटरसाइकिल के ये जाल लाजमी टाइट करें। जितनी भी स्पोक है दोनों व्हीलों की ये टाइट कराएं। अगर एक भी टूट गया तो फिर मुकम्मल इसमें स्पोकें नहीं, अच्छी वाली स्पोकें नहीं डलवाएं। बिल्कुल, और जान ही छूट जाएगी। वैसे नया बाइक होता है, कंपनी का भी काम है इसको क्लेम करवाना चाहिए और इस तरह का मसला हो तो आप बिल्कुल क्लेम करवा सकते हैं। ये अभी देखें आप व्हील घुमाया है, बिल्कुल बबलिंग ख़त्म हो चुकी है। तो मशवरा ये है कि यार यूनाइटेड बाइक लें, चाइना का कोई भी बाइक लें, चेक करें, उसकी तसल्ली करें, उसके बाद बाइक को लें। और यूनियन स्टार चाइना बाइक में तो बेहतरीन बाइक है हमारी। आपको यही है कि आप यूनियन स्टार बाइक चेक कर लें, उसको फिर आप तसल्ली करके फिर ले सकते हैं। तो अगर गुंजाइश है तो फिर होंडा 70 ले लें। बाइक होंडा 70 बेहतरीन बाइक है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जिसमें यूनाइटेड 2022 मॉडल के पिछले रिम में इतनी ज़्यादा प्ले थी जो कि हमने ख़त्म करके आपको आज की वीडियो में दिखाया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपको इस तरह के मसाइल से आगाह करते रहेंगे। आपने हमारी वीडियोज़ को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।